बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम अपनी कुकिंग सीरीज़ में बनाने जा रहे हैं शाही पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी। तो हम अपने अंदाज में बनाएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार बनती है। ग्रेवी के साथ बना सकते हैं आप लोग, और इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए। तो बढ़ते हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। ये हम देखते हैं शाही पनीर टिक्का मसाला में किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर पनीर लिया है 250 ग्राम, और इसके छोटे छोटे जो है क्यूब्स में काट लिया। तो आप लोग इस तरह अपने क्यूब्स में काट लेंगे। उसके बाद है ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, और 1 कप दही है, 250 ग्राम के लगभग। शिमला मिर्च है, हरी, लाल और पीली, इसको भी देखिए मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, तो 1 अदद लिया है मैंने हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च, और 1 प्याज लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, उसको भी इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं। इसके मतलब छिलके अलग अलग कर लिए हैं ना, तह जो होती है उसकी तह अलग कर। पहले यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, पाव चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और 1 चम्मच मैंने तंदूरी मसाला लिया है। तो आप लोग किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला रेडी ले लेंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, और नमक लिया है मैंने, ये 1 चम्मच है। आप लोग अपने जायके के हिसाब से ले लेंगे, यानी अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम जो सारी चीज़ों को, पनीर को, लाल पीली हरी शिमला मिर्च और प्याज वगैरह को मैरिनेट कर देंगे। तो ये दही जो है हम बड़े से बाउल में डालते हैं, इसी में हम सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमने लिए हैं। ये देखिए सारी चीज़ें, ये ज़ीरा, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं, नमक वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम, इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अदरक का भी पेस्ट, ये रहा अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम सरसों का तेल जो लिए थे वो भी डाल लेंगे। सरसों का तेल भी हम डाल रहे हैं, 2 चम्मच हमने लिया था। सरसों का तेल ही लीजिएगा तो ताकि इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। ठीक है ना, और सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो हम सबसे पहले इसमें जो है पनीर डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पनीर थोड़ा सा है ना सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से हैंडल कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से इसमें अच्छे से मसाला कोट करके इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से कोट हो गया। तो देखिए अच्छी तरह से पनीर जो है ना कोट हो गया। तो अब इसको जो है प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम शिमला मिर्च मिक्स करेंगे। तो देखिए पनीर को हमने मसालों में कोट करके निकाल लिया अच्छी तरह से। अब इसमें जो है मसाले जो हमारे हैं उसमें हम अपने शिमला मिर्च है ना, लाल शिमला मिर्च, ये हरी शिमला मिर्च, और ये प्याज, और उसके बाद पीली शिमला मिर्च। अगर आपके पास हरी लाल और पीली शिमला मिर्च नहीं है तो सिर्फ हरी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना, तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने मैरिनेट कर लिए। पीली, हरी और लाल शिमला मिर्च है सबको, और प्याज को, सभी को मैंने मैरिनेट कर लिया। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप फ़ौरन कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे तक मैरिनेट करके पनीर को और ये सारी चीज़ों को रखेंगे तो अच्छा जायका आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, देखिए हमने पनीर को भी कर लिया और ये सारे मसाले उसमें भी लगा दिए। तो अब आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो देखिए हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया, कट कर लिया इसको। 3 टमाटर लिया, वो भी मीडियम साइज़ का था, इसको भी काट लिया। देखिए 2 हरी मिर्च लिया। आप लोग अपने जायके के टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना तीखा आप लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 लिया है यहाँ पर। और उसके बाद ये देखिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको बारीक कट कर लिया। 12 से 15 मतलब लहसुन के क्लव्स हैं वो लिया है, और 12 से 15 काजू। तो इन सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के। हमने पैन चढ़ा दिया, पैन गर्म हो गया, इसमें 2 से 3 चम्मच जो हम तेल डालेंगे। यहाँ पर हम रिफ़ाइंड का तेल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिफ़ाइंड का तेल या घी यूज़ कीजिएगा।
ठीक है ना। सरसों का तेल यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें मैरिनेट करने के लिए रखा है। अभी सारी चीज़ें हमने जो ली थी, सारी चीज़ें हमने ग्रेवी बनाने के लिए ली थी। तो सबसे पहले हम प्याज डाल रहे हैं, तो इसको हमें लाल नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने तेल में प्याज डाल रहे हैं, हल्का सा इसको सौते करेंगे। फिर हम टमाटर डालेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें सौते हो गई है, इन्हें थोड़ा थोड़ा हल्का फ्राई कर दिया, इसका कच्चापन निकल गया। तो इसके बाद हम इसमें टमाटर और ये हरी मिर्ची ली थी वो डालेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको। तो देखिए इतना हमने इसको भून लिया है। इतने पर भी हमने गैस बंद कर दिया, चूल्हा अपना बंद कर दिया। अब इसको ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसको पीस लेंगे। यहाँ पर हमने अपना पैन चढ़ा दिया है, और हमें मैरिनेट किए हुए भी आधा घंटा हो गया। इसमें भी हम अब तेल डालेंगे। ये भी रिफाइंड तेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसको। तो इसको पनीर वगैरह को हम रोस्ट करेंगे। देखिए डालकर सारा पनीर जो हमने रोस्ट कर रखा है, सॉरी मैरिनेट किया था, उसको आधा घंटे हो ही गया। सारी चीज़ें हम डाल लेते हैं। जैसे गोल्डन मार्क आ गए, इस पर रेड हो गया अच्छी तरह से। इसी तरह उलट पलट कर हम सेक लेंगे। थोड़ी देर मैंने ढक दिया था इसको, अच्छी तरह से करेंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो अच्छी तरह से पनीर को हैंडल कीजिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है फ्राई हो गया, गोल्डन मार्क्स भी आ गए इसमें। तो हमने इसको निकाल लिया। अब उसी पैन में जो है हम अपने जो है वेजिटेबल्स, यानी कि शिमला मिर्च थे ना, लाल पीली हरी, और प्याज वगैरह, उसको फ्राई करेंगे। तो उसी पैन में हमने देखी ये हमारी जो सब्जियाँ थी वो सारा डालकर, तेल भी उसी में बचा हुआ था, थोड़ा सा वही वाला तेल यूज़ किया। इसको थोड़ी देर ढककर मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे, ताकि थोड़ी सब्जियां जो है नरम हो जाए। देखिए हमारी सब्जियां जो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, अच्छी तरह से सिक गई हैं। इस पर अच्छा सा मार्क भी आ गया है। अब हम अपनी ग्रेवी बनाने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, और यहाँ पर हम 4-5 चम्मच तेल डालेंगे। देखिए हमने सारे जो काजू, लहसुन, अदरक का पेस्ट वगैरह बनाया था, टमाटर और प्याज थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके, ये देखिए इसके पेस्ट बना लिया हमने। तो ग्रेवी बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने पैन में तेल डाल लिया, अब ये वाला पेस्ट डालेंगे। तो जिसमें हमने सब्जियां मैरिनेट की थी, वो वाला भी मसाला बचा हुआ था थोड़ा सा, देखिए ये, तो वो भी इसको मैं ग्रेवी के मसाले में डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चम्मच धनिया पाउडर, चम्मच ज़ीरा पाउडर, चम्मच नमक। तो अब हम इसको तेज़ आंच करके इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे, जब तक इसका तेल मसाला छोड़ नहीं देता। हाई फ्लेम पर भूनेंगे अब इसको। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले में तेल भी छोड़ दिया। तो हमने जो भुना वो सारी चीज़ें डाल लेंगे। फ्राई किया है ना हमने सब्जियां अपनी, तो ये भी इसमें हम डाल लें। तो देखिए हमने ये इसमें सारी सब्जियां जो थी, लाल पीली हरी और शिमला मिर्च और प्याज वगैरह, इसमें डाल दिया हमने। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। उसके बाद पनीर डालेंगे आखिर में, थोड़ा अच्छी तरह से भून जाएगा, क्योंकि पनीर थोड़ा नरम हो जाता है ना, तो उसको अच्छी तरह से हैंडल करना है। 2-3 मिनट हमने ये भून दिया है। इसके बाद अब हम पनीर डालेंगे। उसके बाद पनीर को हल्का सा हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी लगानी है लगा लीजिएगा, फिर हमारा रेडी है। अच्छे से आराम से चलाना है इसको पनीर को। देखिए हमारा शाही पनीर टिक्का मसाला जो है कितना शानदार रेडी हो गया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगाइए जितना चाहें, आपको जितना पसंद है। देखिए कितने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना शानदार रेडी हो गया। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, घर वालों को खिलाइए, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि आपका जो है पनीर टिक्का कैसे बना, ग्रेवी के साथ वाला। देखिए ग्रेवी भी है, रोटी के साथ खाने के लिए बहुत मज़ेदार लगता है। रोटी से खाइए या पराठे वगैरह से खाइए, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार बनता है ये। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये डिश अच्छी लग रही होगी। अच्छी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त और फ्रेंड भी इस
डिश से जो है फ़ायदा उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।